समझिए, रावण ने सीता मां को चुराया और तुरंत राम जी रावण को मार देते। माना कि राम जी तुरंत मार देते और सीता को ले आते। यदि तुरंत रावण मर जाता तो बताइए कोई हनुमान जी को जानता? फिर हनुमान जी का लंका जाना, फिर हनुमान जी का लंका जाना, संजीवनी लाना, फिर विभीषण को कोई ना जानता, फिर अंगद को कोई ना जानता, फिर राम सेतु ना बनता तो गिलहरी को कोई ना जानता। उस गिलहरी को भी तो समाज तक उसकी पहचान बनानी थी, जिस गिलहरी का भी एक छोटा सा योगदान प्रभु ने उस राम सेतु में स्वीकार किया। एक गिलहरी थी, जब राम सेतु बना तो गिलहरी भी अपने शरीर में बालू भर के, गिलहरी के छोटे छोटे हाथ नहीं होते, ऐसे पकड़ के खाती है, दोनों से खाती रहती है, कुछ भी मिल जाएगा ऐसे खाने लग जाएगी। तो गिलहरी जो है, छोटी सी गिलहरी अपने छोटे छोटे हाथ में बालू भरती और ले जाके राम सेतु के ऊपर डालती। राम जी की नजर पड़ गई, ए यहाँ गिलहरी आई, क्या हुआ, ये क्या कर रही हो तुम? पांव के नीचे आ जाओगी किसी सेना के, बंदर भालू के, दब के मर जाओगी। क्यों? गिलहरी बोली, प्रभु मैं बहुत छोटी हूं, मेरा शरीर बहुत बड़ा नहीं, छोटा, पर मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं बड़ा बड़ा पत्थर तो नहीं ला सकती, पर पत्थर मैंने देखा कि बड़े नुकीले हैं, जब आप चलेंगे तो आपके पाँव में चुभेंगे, तो मैं बालू डाल रही हूँ कि आपके पाँव में कहीं कंकड़ पत्थर ना चुभ जाएं। राम जी ने उस गिलहरी के भाव को सराहा और हाथ में रख के उसे लाड़ किया, दुलार किया, उंगलियां फेरी, तो गिलहरी के ऊपर राम जी के उंगलियों के निशान बन गए। आज भी आपने देखा होगा, गिलहरी को ध्यान से देखना, उसके पीठ पर 3 सफेद निशान हैं, धारियां हैं, वो उंगलियां राम जी की हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं, देखो टीवी पे, इन्हीं छोटे छोटे हाथों से बालू ले जाके डालती गिलहरी। इसलिए आपने ऐसे खाती, ऐसी गिलहरी बालू डाल रही थी। अच्छा सुनो, भारत की गिलहरी में 3 निशान हैं व्हाइट कलर के उंगलियों के। ये दास अमेरिका गया, जब मैं अमेरिका गया और मैंने अमेरिका की गिलहरी देखी, वहां भी गिलहरी है, लेकिन वहां की गिलहरी में ये उंगलियों के निशान नहीं है। ना अमेरिका की गिलहरी में है, ना ऑस्ट्रेलिया की, ना मैं जब लंदन गया तो वहां भी मैंने देखा कि वहां भी गिलहरी में ये उंगलियों के निशान नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि राम की सेवा में भारत की गिलहरी का योगदान था, इसलिए भारत की गिलहरी पर उंगलियों के निशान है। अमेरिका की गिलहरी का योगदान, इसलिए वहां की गिलहरियों में ये निशान नहीं है, नहीं है। तो राम जी बोले माता सती से कि मुझे ये भी तो करना था, गिलहरी की बात जन जन तक पहुंचानी थी। हनुमान जी को, सुग्रीव को, विभीषण को, यदि मैं डायरेक्ट रावण को मार दूंगा तो हनुमान जी लंका कैसे जाएंगे, सीता का पता कैसे लगाएंगे, फिर सुंदर कांड की कथा कैसे होगी। तो भक्तों के यश का प्रचार करना भगवान का उद्देश्य है। इसलिए एक लीला में भगवान की अनेक लीलाएं छिपी होती हैं। क्योंकि हम वो रहस्य नहीं जानते तो आरोप लगाते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा है तो ऐसा क्यों, क्योंकि हम पूरी बात नहीं जानते। अब माता सती समझ गई कि ये भगवान है और माता सती वहां से गई। भगवान शिव ने कहा कि परीक्षा हो गई। माता सती ने कहा कि ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। माता सती ने असत्य कह दिया और जब झूठ कहा तो भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। रिश्ते कब टूटते हैं? जब आप रिश्तों में झूठ बोलने लग जाते हैं। इसलिए पति के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ, मां के साथ असत्य ना बोलिए, कहीं तो सच्चे रहो।
कहीं तो किसी के लिए तो सच्चे रहो। आजकल के पति, कुछ पति अपनी पत्नी के लिए वो कहते जरूर हैं कि मैं सच्चा हूं, पर कितने पत्नियां रोती हैं महाराज जी, पति का पड़ोसन से चक्कर चल रहा है। तो पत्नी के लिए भी वो सच्चा नहीं, ना तो सच्चा पति बन पाया, कुछ ना सच्ची पत्नियां बन पाई, ना कुछ सच्चे बेटे बन पाए। आजकल सामान्य रिश्तों में भी तो सच्चाई उठती चली जा रही है ना। सच्चा नहीं आदमी, जब सच्चा पत्नी के लिए नहीं हो सका, सच्चा पुत्र मां के लिए नहीं हो सका, तो भला वो सच्चा भक्त कैसे हो सकता है ना। इसलिए कहता हूं सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। आप जो दर्शक चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो यहाँ भक्त बैठे हुए हैं, यदि आप भी इन पावन पुनीत सेवाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग भेजकर मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दान वीरों की लिस्ट में दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ यहाँ पर होने जा रहे हैं, आप भी पोथी यजमान बन सकते हैं। 19 से 25 जुलाई पोथी यजमान आप बन सकते हैं और पोथी पाठ करा सकते हैं अपने पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर पूज्य श्री महाराज जी के साथ आप ब्रज 84 कोष की यात्रा भी कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुका है। 21 नवंबर को 101 गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। ऐसी पावन पुनीत सेवाओं से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर में संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑटो चैट के माध्यम से भी आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी नवंबर में 101 गरीब बेटियों का यहाँ विवाह भी होगा। आप भी किसी एक बेटी के विवाह में सहभागी बन सकते हैं। और अभी आने वाले कार्तिक माह में 84 कोस की ब्रज 84 कोस की यात्रा है। यदि आप भी ब्रजमंडल की परिक्रमा मेरे साथ करना चाहें तो आप चल सकते हैं। 7 दिन की यात्रा होगी, गाड़ियों से परिक्रमा हम सब लगाएंगे पूरे ब्रजमंडल की। आप चलना चाहें तो चलें। भगवान शिव ने अब माता सती ने योग अग्नि में अपने को जलाया और बाद में वह सती बाद में जाकर पार्वती हुई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और शिव कैलाश में विराजे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान शिव कैलाश में विराजे हैं। आगे की कथा कल सुनेंगे और कल जन्मोत्सव भी प्रभु का होगा।